इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कतर की संसद में भारत के मुसलमानों की प्रताड़ना पर जमकर आवाज उठी है दोस्तों। न सिर्फ नुपुर शर्मा के बयान की भर्त्सना हुई है, बल्कि मुस्लिमों से जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा हुई है, हर मुद्दे पर बवाल खड़ा हुआ है। हिजाब के मुद्दे से लेकर मस्जिदों की खुदाई, मुस्लिमों की लिंचिंग से लेकर मुसलमानों के खिलाफ हो रहे हर जुल्म पर कतर अब एक्शन मोड में आ चुका है, क्योंकि ऐसा ही दिखाई दे रहा है। इन सभी मुद्दों पर भारत की मोदी सरकार से सवाल पूछा जा रहा है और माफी मांगने की उम्मीद की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारत में मोदी सरकार के नेतृत्व में मुसलमानों के साथ हो रही बदसलूकी पर कतर की संसद में एक तरीके से विरोध जताया गया दोस्तों, और भारी विरोध की आवाजें उठी हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर नुपुर शर्मा के बयान के बाद से कतर ने भारत के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नजर नहीं आती। खबर यह है कि कतर के शूरा काउंसिल ने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ नुपुर शर्मा के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। स्पीकर हसन बिन अब्दुल्ला अल गनीम के नेतृत्व में शूरा काउंसिल की 31वीं बैठक हुई और इसी बैठक में, इसी मीटिंग में सत्ताधीन पार्टी यानी भाजपा की प्रवक्ता, जिसको बर्खास्त कर दिया, निलंबित कर दिया है, नुपुर शर्मा के बयान पर कतर के निराशा की बात की गई। न सिर्फ नुपुर शर्मा के बयान, बल्कि प्रॉफेट मोहम्मद और इस्लाम दोनों की ही, जिस तरीके से दोनों को ही भारत में अपमानित किया जा रहा है, उसका माखौल उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, उसके खिलाफ आपत्ति दर्ज की गई है। इस बैठक में आगे कहा गया है दोस्तों कि ये सब कुछ देखते हुए कतर भारत सरकार से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की उम्मीद करता है और इन टिप्पणियों की तत्काल निंदा करने की उम्मीद कर रहा है, क्योंकि इस तरह की इस्लामोफोबिक टिप्पणियों को बिना सजा के जारी रखने की अनुमति देना मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करेगा और आगे पूर्वाग्रह और हाशिए पर यह जा सकता है, जो हिंसा और नफरत का एक चक्र पैदा करेगा। इस बैठक में आगे कहा गया है दोस्तों कि ये रोक लगाने की मांग ऐसे ही नहीं उठी है, यूं ही नहीं उठ गई है। ये इसलिए उठ रही है क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में अभद्र टिप्पणी ही एक मुद्दा नहीं है, बल्कि समय समय पर भारत में मुस्लिम समुदाय और इस्लाम को जलील किया जा रहा है। इस वक्त उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, उनको शर्मसार महसूस करवाया जा रहा है। इन मुद्दों में हिजाब मामले पर भी चर्चा हुई कि किस तरीके से भारत के शैक्षणिक संस्थानों यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हिजाब पर प्रतिबंध लग चुका है। छात्राओं को हिजाब पहनकर कॉलेज के अंदर घुसने तक नहीं दिया जा रहा है, उनको एंट्री तक नहीं दी जा रही है। मुस्लिमों के घरों को तोड़ने से लेकर उनके खिलाफ बढ़ रही हिंसा, मस्जिदों की खुदाई, ऐसे तमाम तरह के मुद्दों पर भारत की मोदी सरकार का विरोध हुआ है और इन सभी मुद्दों पर माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। ना सिर्फ नुपुर शर्मा का बयान, बल्कि ये सभी मुद्दे। इतना ही नहीं, अल गनीम ने भारतीय प्रशासन को कतर भी तलब किया कि ऐसी हिंसा पर तो लगाम लगे ही लगे, वहीं प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ या इस्लाम धर्म के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। ये जो हो रहा है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। भारत सरकार उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करे, उनके अधिकारों, धर्म और सांस्कृतिक पहचान, उनके सम्मान और इबादत स्थलों की रक्षा होनी चाहिए। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, क्योंकि कतर भारत में मुस्लिमों के समर्थन में उतर रहा है एक तरीके से देखा जाए तो, और लगातार आवाज उठा रहा है। अगर ऐसा हो गया ना, तो बाकी इस्लामिक और अरब देश भी भारत में मुसलमानों के खिलाफ जारी हर हिंसक मुद्दे पर आवाज उठाएंगे। अभी तो सिर्फ नुपुर शर्मा के बयान पर आवाज उठी है, तो भारत की मोदी सरकार के लिए अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो सोच रहे हो तो इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, इनको बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए। अब आपको मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि कतर की तरफ से सिर्फ यही एक बैठक की खबर सामने नहीं आई, बल्कि लगातार इसी तरह की बैठक हो रही है, लगातार इस तरह की बैठक हो रही है। कभी काउंसिल की बैठक हो रही है, कभी प्रधानमंत्री जी बैठक कर रहे हैं। भारत के खिलाफ अपनी रणनीति पर विचार किया जा रहा है इन बैठकों में। स्क्रीन पर आपको मैं गल्फ टाइम्स की दूसरी खबर दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक कतर के प्रधानमंत्री शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुलजीज, माफ कीजिएगा अगर गलती हो नाम में, अब्दुलजीज अल थानी, एक कैबिनेट की बैठक इन्होंने बुलाई, जहां कैबिनेट मामलों के राज्य मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल सुलैती ने एक बयान जारी कर बैठक की पूरी जानकारी दी। प्रधानमंत्री जी की इस बैठक की शुरुआत में ही नुपुर शर्मा के बयान की कड़ी निंदा की गई। इस बैठक में आगे कहा गया कि सत्तारूढ़ दल यानी भाजपा की यहां पर बात हो रही थी कि भाजपा की प्रवक्ता, जिनको निकाल दिया है बीजेपी ने, नुपुर शर्मा ने जो कहा वो इस्लाम का गंभीर अपमान है और
उसका उल्लंघन है। तो यहाँ कतर के प्रधानमंत्री की तरफ से भी बयान सामने आ रहा है। वहीं शूरा काउंसिल ने तो भारत में जारी हर मुस्लिमों के खिलाफ मुद्दे पर आवाज बुलंद की है। तो यह आने वाले दिनों में भारत में एक अंबार लेकर आ सकता है, गुस्से का अंबार, विरोध का अंबार। कतर का ये गुस्सा भारत की मोदी सरकार ने शांत नहीं किया तो ये विकराल रूप ले सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की बैठक और संसद की बैठक में भारत के अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे इस अत्याचार पर सवाल उठे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है जो मोदी जी के माथे पर चिंता की लकीर बनकर उभरेगा। दोस्तों निश्चित तौर पर कह रही हूं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिर्फ कतर ही वो देश नहीं है जहां से लगातार ऐसी आवाजें उठ रही है, काफी देश इसमें शामिल हो गए हैं। भारत का विरोध हो रहा है इस्लामिक देशों की तरफ से, अरब देशों की तरफ से। कतर के अलावा इंडोनेशिया जो सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, वहां से भी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग ने जोर पकड़ा। आपको मैं स्क्रीन पर इंडोनेशिया से जुड़ी खबर भी दिखा रही हूं। दोस्तों इस खबर के मुताबिक इंडोनेशिया ने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ दिए गए नुपुर शर्मा के बयान को लेकर भारत के राजदूत को समन तक भेज दिया। और कौन है वो भारत के राजदूत, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहूंगी ये समन बिल्कुल उसी तरीके से भेजा गया जैसे कतर ने भेजा। भारत के राजदूत को जकार्ता तलब किया गया। भारत के राजदूत मनोज कुमार भारती को समन भेजकर उस वक्त तलब किया गया जब इंडोनेशिया की सरकार ने भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ मामले को संज्ञान में लिया। और जैसे ही मामले को संज्ञान में लिया, गुस्सा भड़क उठा। तो पहले कतर, फिर कुवैत, अरब देशों को मिलाकर लगभग 15 मुस्लिम देश, उसके बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला इंडोनेशिया, सबने मोदी सरकार से आर पार की जंग छेड़ दी है, इनके खिलाफ बगावत छेड़ दी है। भारत की मोदी सरकार जो अभी भी नुपुर शर्मा के बयान पर इन देशों के गुस्से को हल्के में ले रही है दोस्तों, वो बहुत गलत रास्ते पर है। इस्लामिक देशों से संबंध बिगाड़ना मतलब भारत की स्थिति को इस सरकार ने गर्त में ले जाकर खड़ा कर दिया है, ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा कहा भी जा रहा है। वहीं जो बात मैंने शुरुआत में कही कि ना सिर्फ नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है, बल्कि भारत के मुसलमानों के साथ हो रहे बर्ताव पर भी चर्चा शुरू हो गई है। इसलिए हो सकता है दोस्तों कि आने वाले दिनों में कतर समेत कई मुस्लिम देश कोई बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी का इन सबसे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, ये बिल्कुल तय है। आप देश में अपनी तानाशाही चला लेंगे, लेकिन दुनिया के देशों से, खासकर इस्लामिक देशों से अगर आपने दुश्मनी पाली है तो खुद के साथ साथ भारत की नैया भी डुबाएंगे आप। और इस वक्त वही हो रहा है। ये भारत के साथ खिलवाड़ कर चुके हैं दोस्तों, भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर चुके हैं। लेकिन आसान शब्दों में अगर कहूं तो नैया हमारी सरकार की ही डूबने वाली है, क्योंकि भारत को बर्बाद करने वाली पार्टियों का इलाज जो है ना, हमेशा भारत की जनता ने ही किया है, वही इन लोगों की चिकित्सक है। इस बार भी ये इलाज होगा और भारत की सत्ता से ऐसे लोगों को जरूर बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, ऐसी पूरी संभावना जताई जा रही है जिन्होंने देश का नाम बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया, बिल्कुल खराब कर दिया, हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध बिगाड़ कर रख दिए, जिन्होंने देश को धर्म की आग में झोंक दिया, हिंदू मुस्लिम में फेंक दिया। इसलिए अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि भारत की जनता जल्द ही ऐसे मौका परस्त लोगों के सारे खाप चकनाचूर करने वाली है, क्योंकि जिन्होंने भारत का सर शर्म से झुका दिया वो सत्ता में रहने के तो बिल्कुल काबिल नहीं है, उनकी रुखसती तो बहुत जरूरी है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।